Good evening, students. This is Pratibhan sir again in front of you, and now I am coming with a new topic, or we call say the new chapter types of software. Okay, so we can just uh, take a overview upon the software, what is software, and how many types of softwares are there, and what are the uses of softwares. Okay, and many more things we are just discussing in this video. Okay, so let's get started. But first of all, I will remember you that if you are a new viewer in my channel, then just simply subscribe my channel, press the bell icon and select all from the list, so you can get the notification of my video very firstly. Okay, so here we can just simply say that types of softwares. Okay, so here are some headings. You can just simply watch these, that in the red headline learning in this chapter there are about six headlines. You can just simply watch that: software and its type, software system, operating system, utility program and language processor. After that, application software like package and customized software. Now different between system software and application software, and after that operational support system OSS, and after that defragmentation. So in this chapter we will just discuss about these headings in detail. So first of all, what is software? Okay, so students, you can just simply watch this video till last. If you like this video, then just simply press the like button also. Okay, give a big thumbs up to this video. So what is software? We call react differently to different situation. Have you ever thought how it become possible? Let us understand with the help of an example. ये बताया गया है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में, जब आप खुश होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आपके आंसू निकलते हैं, आप रोते हैं, और जब आपको किसी बहुत ही जैसे कोई ऐसी अचंभित कर देने वाली चीज़ आपको पता चलता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप एक सडन सा फेस बनाते हैं, जिसकी सडन मीन्स अचानक ऐसा एक फेस बनाते हैं जो कि आपको आपकी क्यूरियोसिटी को शो करता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस में अलग अलग प्रकार के जो बेसिकली बोल सकते हैं फीलिंग्स शो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोई टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसके लिए उसका आप आंसर जानते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको उस आंसर के बारे में पता है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप जस्ट सिंपली अपना हाथ रेस करोगे, और हो सकता है शायद आप उठने की कोशिश करें, या क्यूरियोसिटी में कहो आप इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं कि कहो आप आंसर ही डायरेक्ट बोल दें बिना सर के परमिशन के। ठीक है, तो यही सारी ये सिचुएशंस होती हैं। या फिर अगर आपको वो आंसर नहीं आता होगा तो आप चुपचाप से बिल्कुल छुप के बैठोगे कि कहीं सर देख ना लें। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए यहाँ पर आपको बताया गया कि सॉफ्टवेयर बेसिकली किस पर्पज़ के लिए होता है। तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट डज नॉट पॉजेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन्स में आज के समय में, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा मशीन्स के साथ आई डोंट नो, बट अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर मशीन्स में इंटेलिजेंस यानी कि अपनी खुद की बुद्धि क्षमता नहीं होती, यानी कि वो अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकती, सोच विचार नहीं कर सकती। ठीक है, ना ही आपको कोई आइडिया प्रोवाइड कर सकती हैं, वो जस्ट आप सिंपली जैसा आपका इनपुट रहेगा वैसा वो आपको रिजल्ट शो करेंगे। सो अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर, यानी कि कंप्यूटर विदाउट अ सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के ऐसे है जैसे कि एक कार बिना ड्राइवर के। अगर कार में ड्राइवर नहीं होगा तो क्या होगा, कार चलेगी नहीं। ठीक है, अगर सपोज़ मैं आपको एक कंप्यूटर ख़रीद के दूं और आपको मैं बोलूं कि बेटा अब आपको इसको यूज़ करना है, तो आपने सोचा कि चलो टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने के लिए जैसे ही आपने सर्च किया वर्ड पैड, उसमें वर्ड पैड नहीं है, तो आप फिर टाइपिंग कैसे करोगे। चलो ठीक है, आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, आप सोचा चलो कोई बात नहीं, वर्ड पैड नहीं, नोट पैड में टाइपिंग कर ली, तो नोट पैड भी नहीं है उसमें, तब आप क्या करेंगे, कहाँ टाइपिंग करेंगे। तो बेसिकली टाइपिंग करने के लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके बाद अगर आपको गेम खेलना है, ठीक है, उसमें कोई गेम भी नहीं है।
इंस्टॉल करना एक अलग चीज़ है। पहले मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें एक भी प्रकार के एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम नहीं है जिसके कारण आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो एक डब्बा हुआ आपके लिए, ठीक है, बेसिक एक सिंपल सा डब्बा, ठीक है, ना ही उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है। अगर आप जैसे आपके पास काफ़ी सारे गाने पड़े हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे के थ्रू आप गाने को प्ले कर सकें। आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे आपके पास फिल्म्स, मूवीज़ पड़ी हुई हैं, बट स्टिल आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके लैपटॉप में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो जिसके थ्रू आप उस मूवी को या उस पिक्चर को वॉच कर सकें। तो बेसिकली जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर दिया गया है इट रिक्वायर्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र टू वर्क ऑन, यानी कि हम लोग जो जिस भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन यानी कि जिस भी प्रकार की कमांड हम लोग प्रोवाइड नहीं, हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, वैसा ही रिजल्ट वो हमें प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है? कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। और यही जो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि अगर जैसे मैंने एक कमांड दी फिर मैंने और कई सारी कमांड, तो जब सारी की सारी जितनी भी कमांड्स मैंने जो दी हैं उन सारी कमांड्स का कंबाइंड जब पैकेज बनता है तब जाके एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते समय हमने जो जो इनपुट दिया, ठीक है, जो जो इनपुट करते गए प्लस जो जो हम लोगों ने जो जो फीचर्स उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने यूज़ किए, प्लस हमने उसको जो जो कमांड्स दी, सपोज़ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, मूव करना है, या जो भी आपको उसको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, आपको जो कुछ भी टाइपिंग में आपको जो जो आपने कमांड्स यूज़ करी, तो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिला करके एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, विच आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि अब इसको कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी? जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, अब उस बाइनरी लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। इसके बाद दिया गया, अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, हो सके तो उसको याद भी करना क्योंकि लिए ये बहुत ज़रूरी होती है और आपके आगे तक काम आती है। तो यहाँ पर दिया गया सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताया गया है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कई सारे इंस्ट्रक्शन का सेट, ठीक है, कई सारे इंस्ट्रक्शन का सेट एक प्रोग्राम कहलाता है, तो वहीं पर कई सारे प्रोग्राम्स का एक सेट आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। नाउ यहाँ पर दिया गया है, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर स्टोर्ड और एंड रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प यूज़र टू वर्क ऑन कंप्यूटर, यानी कि बेसिकली ये कई सारे प्रोग्राम्स का एक सेट होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन कराने के लिए काम में आता है और जो यूज़र की मदद करता है ताकि वो आसानी से उस कंप्यूटर को क्या कर सके, उस पर काम कर सके। ठीक है, बेसिकली जो इंटरफेस होगा जो सॉफ्टवेयर का, अगर वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा तो जो यूज़र है वो आसानी से उस सारी चीज़ों को समझ जाएगा और आसानी से अपना काम कर लेगा। अगर उसका इंटरफेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, जैसे बेसिकली आपको गूगल प्ले स्टोर पर कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपको उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है, और या फिर अगर नॉलेज नहीं भी है, उसका इंटरफेस बहुत इजी है, तो आप आसानी से उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या आपको बिल्कुल भी उसका इंटरफेस भी काफ़ी टफ है, तो क्या होगा, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, आप उसको आसानी से सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा पाएंगे, बेसिकली आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो उस समय वीडियो को क्या करते हैं, आपका कंप्रेस करना होता है, तो कंप्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो उसको मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया, तो उसका कुछ जो इंटरफेस था वो मेरे लिए बेसिकली थोड़ा सा कह सकते हैं टफ़ था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसको यूज़ करना सीखा, उसके बारे में मैंने और कहीं रिसर्च की, पढ़ा थोड़ा सा, उसके बारे में वीडियोस देखी, तो अब धीरे धीरे मुझे वो चीज़ आने लगी है। ओके, सो यहाँ पर दिया गया सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच और सीन, यानी सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चलता है, सॉफ्ट और वेयर दो चीज़ें हैं यहाँ पर, सॉफ्ट को अलग कर दो, वेयर को अलग कर दो। तो सॉफ्ट मतलब जिसको बेसिकली सॉफ्ट का मतलब तो मुलायम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिसको छू ना सकें, ठीक है, और वेयर मतलब एक ऐसा पार्ट, ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर डिवाइस का एक ऐसा पार्ट जिसको हम छू ना सकें, सिर्फ देख सकें। ठीक है, मतलब हम उनको उस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलरली निकाल कर नहीं देख सकते, उसकी आउटपुट रिजल्ट को हम लोग मॉनिटर पर सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है,
तो कंप्यूटर का एक ऐसा भाग, कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन हम उसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। मतलब बेसिकली हाथों में पकड़ कर, जो कहते हैं ना, जैसे कोई भी हार्डवेयर चीज़, जैसे मेरा मोबाइल है तो मैं मोबाइल को अपने हाथ में पकड़े रख सकता हूँ, प्लस उसको टच कर सकता हूँ, और साथ में मैं आँखों से उसको फील कर सकता हूँ, आँखों से देख सकता हूँ कि हाँ ये मोबाइल है। बट सॉफ्टवेयर को हम आँखों से फील नहीं कर सकते, उसका जो आउटपुट रिजल्ट हम लोगों को मॉनिटर में दिखाई देगा, हम लोग बेसिकली सिर्फ उसको ही देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिया गया सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी कि यहाँ पर जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली दो प्रकार के हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जहाँ पर आपको बताया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अभी यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताए गए हैं कि यहाँ पर भी 2 पार्ट होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई है, इसको भी हो सके तो बेसिकली आपको याद करना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड internal working of computer system. It read data from input device and transfer the processed information to the output device. Okay, so यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो कि हमारे इंटरनल वर्किंग यानी कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग में उसकी मदद करता है। ठीक है, यानी कि यूज़र और सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके बीच में एक इंटरफेस कनेक्ट करता है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज क्रिएट करता है ताकि आसानी से हम लोग उस कंप्यूटर को बहुत ही ईजिली ऑपरेट कर सकें और हमारा कंप्यूटर भी ख़राब ना हो। नाउ इट रीड द डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, यानी कि बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो आपके बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको क्या करते हैं, आपके इनपुट डिवाइस को जो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनको आउटपुट डिवाइस, ठीक है, बेसिकली जो सारे हार्डवेयर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्टेड रखते हैं ताकि आप आसानी से उनको वेरी इंटेलेक्चुअली आप उनको इस्तेमाल कर सकें। ओके, सो यहाँ पर दिया गया है कि वो पहले इनपुट डिवाइस की डाटा को रीड करते हैं कि बेसिकली जो यूज़र ने क्या इनपुट दिया है उसके बिहाफ पर उनको फिर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो जो सीपीयू है और सीपीयू में लगा हुआ जो प्रोसेसर है, जो मेमोरीज़ हैं, वो उसको रीड करें और उसके अकॉर्डिंगली उसको जो उसका जो आउटपुट है वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस जो है उसका एक रिज़ल्ट आपको शो करते हैं। ओके, नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 मेन टाइप। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसा कि मैंने आपको चार्ट दिखाया था और मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें आपको देखा था आपने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर एंड तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है ये देख लीजिए। An operating system is needed to operate a computer. It control the overall activity of computer. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यानी कि यूज़र जो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर ऑपरेट होता है। और काफ़ी हद तक ये जो है इसमें कुछ हद तक एआई फंक्शन भी होते हैं जो अपने ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस जिसके थ्रू ये क्या करता है, खुद भी सोच करके बता देता है कि उसको कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक विंडो आपको शो करता है कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप रिजॉल्व करिए ताकि आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर सके। ठीक है, और ये कंप्यूटर की ज़्यादातर हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी काम करें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज ऑन रहता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि देखिए अच्छा एक बार बताइए, जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपने कंप्यूटर खरीदते समय जो आपने डेट और टाइम सेट किया था,
ठीक है, जो लोकेशन सेट की थी वो आप जब जब कंप्यूटर खोलेंगे तब तब आपको वही लोकेशन शो होगी। कैसे होती है? क्योंकि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके आसपास के माहौल को समझ करके आपको जो जीपीएस है, जीपीएस ऑलवेज़ वर्क करता है, तो जीपीएस को ऑलवेज़ ऑन रखने के लिए क्या होता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसको ऐसा एक उसको कंट्रोल करता है, ताकि वो बताता है कि आपके आसपास का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको टाइम शो कराता है। ठीक है, तो बेसिकली आप चाहे लैपटॉप ऑफ कर दें चाहे ऑन करे रखें, आपका जो टाइम एंड डेट है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जो टाइम मतलब लाइव टाइम जो चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम वहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, यानी कि मैं बता चुका हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली सिर्फ उसका काम यही है कि वो यूज़र और एक हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ठीक है, स्पीकर्स हैं, तो इन सभी के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठाल के रखे, ठीक है, आसानी से यूज़र जो है वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके और उस हर एक उस फंक्शन को आसानी से देख सके कि कैसे क्या क्या काम हो रहा है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट लोडेड इन इट्स मेमोरी, यानी कि मैंने बताया था कि जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑफ ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो आपका एक कह सकते हैं कि वेकअप, ठीक है, जैसे आप जब सो जाते हैं तो क्या सोते समय क्या आपका जो दिल है क्या वो सो जाता है? नहीं, वो परमानेंट वर्क करता रहता है। ठीक है, जब आप सो जाते हैं कि तो क्या आपका पेट जो स्टमक है वो भी सो जाता है क्या? नहीं, वो सोते समय आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको, डाइजेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट रखता है। ठीक है, और जो ब्रेन है बेसिकली कहा जाता है कि ब्रेन भी सो जाता है, बट काफ़ी हद तक जो ब्रेन है वो भी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सपने देखते हैं, तो सपने देखते समय भी हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता है। तो बेसिकली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है तो हमारे सोते समय भी वो काम करते हैं, तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता रहता है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही हम जगते हैं तो जगने से पहले सबसे पहले जो एक्टिवनेस आती है वो किस में आती है? हमारे ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को ही सारे मैसेजेस आउटपुट करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहले जैसे ही आपने अपना सिस्टम स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी मेमोरी में लोड होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, देखो साइड में एक फ़ोटो दी गई है और फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज बाय जॉन डब्ल्यू ट्यूके, ठीक है, इन 1957, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही इस टर्म को यूज़ में लाया था ना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। लाइक MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP। जब मैं काफ़ी हद तक छोटा था, लगभग 6-7 साल का, या हाँ ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं, लगभग 6 साल, या जब मैं लगभग 6-7 क्लास में था तो मैंने वहाँ पर तब मेरे कंप्यूटर्स में जो बेसिकली जो लैब होती थी उसमें विंडो XP पड़ी होती थी, उसमें काफ़ी पॉपुलर विंडो मानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद फिर आई थी विंडो 7 जो कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली विंडो अभी तक की हुई है, क्योंकि लिए इसका जो इंटरफेस है वो शायद ही कोई विंडो प्रोवाइड करा सके। इसका जो इंटरफेस था, जो समझने की एक यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम को समझने की जो सबसे अच्छी क्षमता थी वो विंडो 7 में थी। इसके बाद फिर विंडो 8, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, विंडो 10, फिर धीरे धीरे वो अपडेट होती जा रही हैं और धीरे धीरे और भी कई सारी विंडोज़ आएंगी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉपुलर एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देख लीजिए जल्दी से कि क्या होता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर बताया गया है द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर फर्स्ट डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। सबसे पहले जो आपकी डिवाइसेस होती हैं जो आपकी CPU से कनेक्टेड होती हैं, या बेसिकली लैपटॉप में जो आपकी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं, तो उनके बारे में बताया गया कि वो क्या करता है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि वो सारे ही वर्क को देखता है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनके सारे वर्क को वो कंट्रोल करता है, देखता है, चेक करता है कि क्या बेसिकली वो सारे जो हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या उनमें कुछ गड़बड़ है। फिर है मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स
व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट में यहाँ पर हम जैसा कहेंगे कि जिसको जैसी मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर को जैसी जैसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो उसको उतनी उतनी मेमोरी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जिस सपोज़ किसी सॉफ्टवेयर को ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रोवाइड करा दी, किसी को अगर कम चाहिए तो उसको कम दी। ठीक है, या किसी से ले करके उसको मेमोरी प्रोवाइड करा दी ताकि जब ज़रूरत पड़, तो इससे क्या होता है, इससे मेमोरी मैनेजमेंट से क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बेसिकली बहुत अच्छी तरह से रन करता है। आपका जो फंक्शन है, जो आपका आप जिस भी प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी स्मूथली एक सीमलेस परफॉर्मेंस मिलती है वहाँ पर आपको। ठीक है, तो इट आल्सो फ्री द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। हाँ, जब कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जब आपका लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली नॉट इन यूज़ होता है, यानी कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो उस सारी मेमोरी को जो भी जिस जिस एप्लीकेशंस को दी थी तो वो वहाँ से वापस लेकर उसको टोटली फ्री कर देता है, ताकि जब जैसे ही आप दोबारा से उस पर अपने सिस्टम पर काम करें तो फिर से आपको एक सीमलेस एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले। नाउ रन सॉफ्टवेयर, तो रन सॉफ्टवेयर के लिए क्या दिया गया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ईटीसी। यानी यहाँ पर सॉफ्टवेयर का बेसिकली यही हो जाएगा कि जो जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो आपके रोम में इंस्टॉल होता जाएगा। ठीक है, और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो रैम से मेमोरी बोरो करेगा ताकि वो जो है जो सॉफ्टवेयर है वो आसानी से रन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उतनी मेमोरी प्रोवाइड कराता है ताकि वो आसानी से रन हो सके और एक सीमलेस परफॉर्मेंस दे। ना प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट को भी देखता है। कैसे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाई एलोकेटिंग वेरियस जॉब टू इट, यानी कि जैसी जैसी यूज़र की नीड होती है, जैसी जैसी डिमांड होती है, वैसे वैसे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके प्रोसेसर को वर्क प्रोवाइड कराता जाता है, ताकि जो प्रोसेसर है वो आसानी से आपको उस पर्टिकुलर इनपुट का प्रोसेस करके आपको एक बेहतर आउटपुट प्रोवाइड कर सके। ना फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट में क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफ़र, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल इन ऑल ऑर्गेनाइज वे। ठीक है, सपोज़ आपने कई सारे गाने अपने कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किए, तो क्या होगा, वो उनको एक ऐसे ऑर्गेनाइज मैनर में लगा देगा ताकि आप अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, हर एक चीज़ को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रखता है। जैसे कि आपके घर में आपकी माँ होती हैं, वो उनका काम बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को देखभाल करना और बच्चे के हर एक सामान को उस जगह पर रखना ताकि बच्चा आसानी से उस चीज़ को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखना ताकि उस बच्चे को वो चीज़ आसानी से मिल सके। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर पेंसिल और इरेज़र अपने बेड पर या कहीं पर छोड़ दी, तो क्या माँ ऐसा तो करती नहीं होगी कि पेंसिल इरेज़र लेकर वो अलमीरा के ऊपर रख दिया। ठीक है, जो लोहे की अलमारी होती है उसके ऊपर रख दिया, पता चला कि आपको पेंसिल इरेज़र की दोबारा ज़रूरत है तो अब आप ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, तो छुपा के तो रखती नहीं, वो सामने ही रखती हैं आपके बॉक्स में, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जो आपका बॉक्स होता है, जो पेंसिल बॉक्स, उसमें आपके इरेज़र, कटर एंड जो शॉर्पनर है और जो पेंसिल है वो सारी चीज़ें उसको बहुत आसानी से रख देती ऑर्गेनाइज मैनर में, ताकि आपको इजीली आपकी बुक्स, आपकी सारी स्टेशनरी आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो फाइल मैनेजमेंट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो भी ये सारी चीज़ों को देखता है और समझ के उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में लगा देता है। ठीक है, वो हर एक चीज़ को मैनेज करता है। जैसे कोई भी फाइल अगर आपने डिलीट करी है तो उसके बारे में आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रांसफ़र की है तो ट्रांसफ़र के लिए भी पहले वो आपसे एक्सेस यानी परमिशन मांगेगा, कॉपी करना है, स्टोरेज जो भी करना है तो आपको एक आपको नोटिफिकेशन देगा एंड आफ्टर दैट वो वर्क आपका सीमलेसली होने लगेगा। नाउ सिक्योरिटी, तो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर आसानी से या अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आप एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी अदर पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से यूज़ ना कर सके। ठीक है, उसको अगर यूज़ करना है तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट्स टू टेक अ परमिशन फ्रॉम यू। ठीक है, वो आपसे परमिशन ले, इसके बाद ही आपका वो कंप्यूटर यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आता है जिसमें आपको यहाँ दिया गया स्विच यूज़र का भी ऑप्शन दिया गया और शट डाउन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और
लिखा हुआ है विंडोज 7 प्रोफेशनल। तो यहाँ पर जब स्विच यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मतलब जो भी आपका यूज़र उस समय वर्किंग ऑन कंडीशन में होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर होगा, वो यूज़र आपको सामने शो करेगा। आपको उस यूज़र पे पासवर्ड डालना है। आफ्टर दैट टाइपिंग द पासवर्ड यू कैन जस्ट easily get take a view of your home screen or call the desktop window of your computer system. Okay, now इसके बाद आगे दिया गया टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ too much lengthy, so I wanted to stop this video here, and this topic we will study about and get the overall review tomorrow. And again I am saying, जो भी व्यूअर्स नए हैं, ठीक है, तो वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि सभी लोगों को ये वीडियोस आसानी से मिल सकें। और सब्सक्राइब करना ही नहीं, सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन भी मिलेगा, तो उस घंटी को भी दबा देना, ठीक है। तो घंटी को दबाते ही क्या होगा, उसमें एक लिस्ट खुलकर आएगी, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको उसमें ऑल पर सिलेक्ट करना है ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और सबसे पहले मिलने के बाद फिर क्या करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक बड़ा सा थम्स अप यानी कि लाइक बटन को प्रेस ज़रूर करें, ठीक है। और बस इतना ही है, और इसके अलावा फिर आपसे मैं कल मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जो कि इसी लेसन का होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, गुड बाय।